मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे जो है मध्य भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले एक बात बता देना चाहूँगा कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8601630333। और आप अगर जो हमसे जुड़ सकते हैं तो टेलीग्राम पर भी हमको फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल से भी जो है जुड़ सकते हैं। और इस जो है हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपका जूनियर एडेड स्कूल जो है और इसका वो जो है पेट टेट और सुपर टेट और यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करवाते हैं। और इसके लिए जो है आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। क्लियर। चले आज हम लोग बात करेंगे मध्य भारत की नदियों के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, तो नदी के टॉपिक्स में अभी इससे पहले आपने वीडियो में पढ़ रखा था मध्य भारत की नदियाँ। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ। क्लियर है। कौन सी नदियाँ पढ़ेंगे? दक्षिण भारत की नदियाँ। इस पर तो बात करेंगे। पहली एक नदी की चर्चा आती है यहाँ पर। ये आप जब महाराष्ट्र की बात करेंगे तो यहाँ पर पड़ती है नासिक की पहाड़ियाँ। क्या पड़ेंगी? नासिक की पहाड़ियाँ पड़ती हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? नासिक की पहाड़ी। और एक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। यहाँ से एक नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई जाएगी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जो है हम लोग इस नदी की चर्चा करेंगे, इसको कहेंगे गोदावरी नदी। क्लियर। तो अगर जो गोदावरी नदी की बात किया जाए तो ये जो है नासिक की पहाड़ियों से निकलकर, तो नासिक की पहाड़ियों से निकलकर और ये नासिक की पहाड़ियां पड़ेंगी आपकी कहाँ पर? अगर देखा जाए तो कभी पर्वतमाला पूछ ले तो पश्चिमी घाट में पड़ेंगी। कहाँ पर पड़ेंगी? तो नासिक की पश्चिमी घाट में नासिक की पहाड़ियों से जो है एक नदी निकलती है, ठीक, गोदावरी। और फिर पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगर देखा जाए इसके बारे में तो ये दक्षिण भारत की, अगर जो हम लोग बात करें तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। ठीक, तो सबसे लंबी नदी की बात किया जाए तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। और इसको अगर जो हम लोग बात करें, ठीक, तो इसे जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो इसे वृद्ध गंगा भी कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और इसके किनारे अगर देखा जाए तो एक शहर बसा हुआ है। इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो नासिक बसा हुआ है। कौन सा शहर है? नासिक। और नासिक किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर छापा खाना है। क्या है? छापा खाना है। इसको कहते हैं, अगर देखा जाए तो इंडियन, इसका जो है इस छापा खाना को कहते हैं इंडियन करेंसी प्रिंटिंग प्रेस। इसी को हिंदी में छापा खाना बोलते हैं। तो नासिक में क्या है? और यहीं पर देखा जाए तो त्र्यंबकेश्वर भगवान है। कौन से भगवान है यहाँ पर? तो त्र्यंबकेश्वर भगवान का यहाँ पर, त्र्यंबकेश्वर भगवान का यहाँ पर मंदिर है। और यही नासिक में आपका कुंभ मेला लगता है और अर्ध कुंभ लगता है। क्या लगता है? अर्ध कुंभ लगता है। क्लियर। अगर जो हम लोग बात करें इसकी सहायक नदियों पर, अगर जो गोदावरी की सहायक नदी पर बात करें, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, तो सबसे पहले इसी में आता है वर्धा नदी आएगा, फिर जो है बेन गंगा आएगा, ठीक, बेन गंगा के बाद पेन गंगा आएगा, ठीक, पेन गंगा आएगा। और फिर इसकी जो सहायक नदी है वो है आपका इरावती। कौन सी सहायक नदी है? इरावती नदी है। इरावती नदी है। और इसकी फिर सहायक नदी कौन सी है? तो सिलेरू नदी। कौन सी है? सिलेरू। और इसकी सहायक नदी जो है मंजरा है। ठीक, इस मंजरा नदी के किनारे अगर देखा जाए तो इसके ऊपर एक बांध है। इस बांध का नाम है कोंचमपाद बांध। तो मंजरा नदी पर कौन सा बांध है? तो कोंचमपाद बांध स्थित है। और अगर जो हम लोग बात करें गोदावरी की है, और इसकी एक और सहायक नदी है प्रवरा। कौन सी? प्रवरा। और प्रवरा के किनारे अगर देखा जाए तो दायमाबाद शहर बसा है। कौन सा है? दायमाबाद। अगर तो दायमाबाद करें, अगर
जाएगा जो, तो जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सबसे दक्षिण में स्थित स्थल कौन सा था? दैमाबाद किस नदी के किनारे है? प्रवरा। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी सहायक है। क्लियर। चले आगे बात करेंगे। गोदावरी पर एक बांध बना हुआ, इसके ऊपर बांध बना है गोदावरी पर, और इसका नाम है निजाम सागर बांध। कौन सा बांध है? तो निजाम सागर बांध। पूछा जाएगा निजाम सागर बांध किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। तो ये सारी पॉइंट किसके बारे में थे? गोदावरी नदी के बारे में। चले हम लोग एक और आगे नदी की चर्चा करते हैं, देखेंगे। एक यहाँ पर और पर्वत श्रृंखला है, उसको कहते हैं महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर की चोटियों से जो है एक नदी निकलती है, और वो पूर्व की ओर बहती हुई, वो भी कहाँ जाके गिरेगी? आपका ठीक कहाँ पर गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। और इस नदी का नाम है कृष्णा नदी। क्या नाम है? कृष्णा नदी नाम है, कृष्णा नदी है। तो हम लोग आगे बात करेंगे कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर देखेंगे तो कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये पड़ता है आपका महाबलेश्वर। कहाँ से निकलेगी? तो महाबलेश्वर चोटी से। महाबलेश्वर चोटी पड़ती है, ये भी कहाँ पर पड़ेंगी? महाराष्ट्र में पड़ेंगी। और यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी। इसकी सहायक नदी है वो है आपका ठीक तुंगभद्रा। कौन सी इसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा है। इसी की सहायक नदी जो देखा जाए तो कोयना है। कौन सा है? कोयना। और इसकी सहायक नदी कौन सी है? मूसी नदी है। और इसके किनारे हैदराबाद शहर बसा है। कृष्णा नदी के ऊपर एक बांध बना है, और इस बांध का नाम है नागार्जुन बांध। कौन सा बांध बना है? तो नागार्जुन बांध। क्लियर है। चलिए बात करेंगे कृष्णा नदी पर। तो देखेंगे कृष्णा नदी पर, तो ये पश्चिमी घाट में पड़ता है महाबलेश्वर। क्या पड़ेगा? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की जो पहाड़ियों से निकलकर और ये गिरेगी कहाँ? तो इससे निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें इसकी सहायक नदियों में, सहायक नदियों में, तो पहली आपकी आती है कोयना नदी। कौन सी नदी आएगी? तो इसकी सहायक नदी पर बात करेंगे तो वो आपका है कोयना नदी। इसके बाद है, अगर हम बात करें इसी में, तो मूसी नदी। और इसी मूसी नदी के किनारे हैदराबाद शहर बसा है। कौन सा शहर बसा है? हैदराबाद शहर बसा है। और हैदराबाद शहर में अगर देखा जाए तो चार मीनार है। क्या है? चार मीनार। कहाँ पर? हैदराबाद। और हैदराबाद देखा जाए तो ये तेलंगाना की राजधानी है। क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। क्लियर। अगर हम लोग बात करें इसके सहायक नदी तुंगभद्रा है। कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। सबसे पहले तुंगभद्रा पर एक पॉइंट समझ लेंगे कि यहाँ पर जो है तुंगभद्रा में एक पड़ता है गंगामूला। क्या पड़ता है? गंगामूला। ये पश्चिमी घाट में गंगामूला चोटी है। और दूसरी बराहमूला। कौन सी है? बराहमूला। इनसे दो जो है, इन दो जलधाराएं निकलती हैं, और जो है जाके ये दोनों जलधाराएं एक जगह पर मिल जाती, उसको कहते हैं कुंडली। कहाँ पर मिलेंगी? तो कुंडली में ये क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं। और इसके बाद इसको कहते हैं तुंगभद्रा। और इसके बाद ये जाती हुई और पूर्व की ओर बहती हुई पहुंचेगी कर्नाटका। और जो है यहाँ पर पड़ता है आपका गोरिल, ठीक, गौरी मल्लाह। क्या पड़ेगा? गौरी मल्लाह पड़ेगा। और गौरी मल्लाह में जाके कहाँ से मिल जाती है? गौरी मल्लाह में जाके आपका कृष्णा नदी में मिल जाती है। कृष्णा नदी में मिल जाएगी। क्लियर है। और इसके ऊपर एक बांध बना है, ठीक, कृष्णा नदी के ऊपर। और उस बांध का नाम है तुंगभद्रा बांध। कौन सा बांध बना है? तुंगभद्रा बांध बना हुआ, तुंगभद्रा बांध बना हुआ है। और अगर हम लोग बात करें जो है इसके ऊपर कृष्णा नदी के ऊपर, अगर हम लोग बात करें कृष्णा नदी की,
तो कसला नदी पर एक बांध बना है और इस बांध का नाम है नागा अर्जुन बांध। कौन सा बांध बना है? नागा अर्जुन बांध बना हुआ है। क्लियर? तो ये सारी बात किसके बारे में थी? वो है आपका बताया गया है, ठीक, जो है कसला नदी की। अगली नदी की बात करेंगे तो अगर जो हम अगली नदी देखें तो यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला और है, पश्चिमी घाट में एक और चोटी है और इस चोटी से एक नदी निकलती है और वो पूर्व की ओर बहती हुई वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। क्लियर? और ये नदी है कावेरी नदी। क्या है? कावेरी नदी की बात होगी। ठीक, चलिए बात करते हैं कावेरी नदी पर। चलिए बात करेंगे, देखेंगे। तो जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक में पड़ती है, ब्रह्मगिर की जो है पहाड़ियाँ, और वहाँ से जो है पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसके ऊपर एक बांध बना हुआ, इसका नाम है मैटूर बांध। कौन सा बांध है इसके ऊपर? मैटूर बांध है। और इसकी सहायक नदी अमरावती है। क्या है? अमरावती इसकी सहायक नदी है। इसकी सहायक नदी कर्णावती है, कर्णावती है। और इसकी सहायक नदी हेमावती है। कौन सी नदी है? तो हेमावती है। क्लियर? चलिए बात करेंगे हम लोग अगली नदी के ऊपर। तो इसकी बात है कावेरी की। कौन सी है? कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात किया जाए तो देखेंगे ये कहाँ से निकलती है, तो पश्चिमी घाट में पड़ेंगी ब्रह्मगिर की पहाड़ियाँ। कहाँ से निकलेंगी? तो ब्रह्मगिर की पहाड़ियों से निकलेगी, पहाड़ियों से निकलेगी और पूर्व की ओर बहती हुई कहाँ पर जाएगी? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरेगी? तो बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर? बंगाल की खाड़ी में क्या है? गिरती है। और इसके ऊपर एक बांध बना है, उस बांध का नाम है मैटूर बांध। ये जो है आपका तमिलनाडु में पड़ेगा मैटूर बांध। तो मैटूर बांध जो है इसके ऊपर बना है। और अगर जो बात किया जाए सहायक नदियों के बारे में तो इसकी जो सहायक नदियां हैं वो है आपका कर्णावती। कौन सी नदी है? तो ये है कर्णावती। इसके बाद है आपका हेमावती। कौन सी सहायक नदी है? हेमावती। और इसी की सहायक नदी है अमरावती। क्या है? अमरावती। और इसी अमरावती के किनारे जो है अमरावती शहर बसा है, अमरावती शहर बसा। और ये क्या है? इस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाया गया। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी इसको बनाया गया है अमरावती शहर को। क्लियर है बात? और अगर जो हम लोग बात करें तो इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये सारे फैक्ट किसके बारे में थे? कावेरी नदी के बारे में। अगले हम लोग बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर एक नदी की और चर्चा आती है। यहाँ पर पड़ती है तमिलनाडु में, अगर देखा जाए तो यहाँ पर पड़ती है आपका जो है मदुरई की पहाड़ियाँ। और मदुरई की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और पूर्व की ओर बहती हुई और जाएगी बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और इसे कहेंगे वेगई नदी। क्या कहेंगे? वेगई नदी कहेंगे। क्लियर? कौन सी नदी बोलेंगे? वेगई नदी बोलेंगे। ठीक, तो अगली चर्चा है आपका वेगई नदी पर बात करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर कौन सी पड़ती है? आपका मदुरई चोटी। कहाँ से निकलेगी? तो ये मदुरई चोटी से निकलेगी। ठीक,
तो बात करेंगे तो देखेंगे ये जो है मदुरई चोटी से निकलकर मदुरई, और ये कहाँ पर पड़ेंगे तो तमिलनाडु में। ये कहाँ पर मदुरई चोटी तो तमिलनाडु पश्चिमी घाट का पार्ट है ये। मदुरई चोटी से निकलकर और फिर गिरती कहाँ पर है तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये नदी। और इस नदी की विशेषता ये है कि इस नदी के किनारे चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। तो चंदन के पेड़ पाए जाते हैं इस नदी के किनारे। अगर बात किया जाए तो ये जो जिस रीजन में गुजरती है तो पश्चिमी घाट से शुरू होगी और इसके बाद ये चेन्नई और कर्नाटक की जो ये बॉर्डर है यहाँ से उस चेन्नई में शुरू बहती हुई जाएगी। तो वही पूछा जाता है जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ पड़ती हैं यहाँ चेन्नई में, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ चंदन के वृक्षों के लिए ही जानी जाती हैं, इस वजह से इस नदी के किनारे आता है। चलिए एक और नदी की बात करेंगे। यहाँ पर देखेंगे एक नदी की और चर्चा आती है, ठीक, वो है आपका जब कर्नाटक ये केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा पर, ठीक, यहाँ पर एक चोटी पड़ती है, उसका नाम है शिवगिरी। क्या नाम है? शिवगिरी चोटी। और इस शिवगिरी चोटी से एक नदी निकलती है और दक्षिण पश्चिम की ओर बहती हुई और जाएगी तो अरब सागर में गिरेगी। कहाँ पर गिरेगी? अरब सागर में गिरेगी। और इस नदी का नाम है पेरियार नदी। कौन सी नदी की बात होगी? पेरियार नदी। और इस नदी के ऊपर एक बांध बना है, इस बांध का नाम है इडुक्की बांध। कौन सा बांध बना है? इडुक्की बांध। और केरला में एक पड़ती है इसके किनारे झील, उसका नाम है वेम्बनाड झील। कौन सी? तो इसके किनारे वेम्बनाड झील स्थित है। क्लियर? तो अगली हम लोग इसी में नदी की बात करेंगे तो वो है आपका, ठीक, देखेंगे पड़ता है तो लास्ट आपका एक नदी जो है, अभी हम लोग किसकी बात करेंगे तो पेरियार नदी के बारे में। किसकी बात करेंगे? पेरियार नदी। किस नदी पर बात करेंगे? पेरियार नदी। देखेंगे तो अगर देखा जाए तो ये क्या होता है कि जो आपका पड़ता है शिवगिरी, कहाँ से निकलेगी तो शिवगिरी से निकलेगी। तो शिवगिरी की चोटी से ये निकलेगी, शिवगिरी की चोटी से निकलेगी और ये पड़ती हैं केरल और प्लस तमिलनाडु की सीमा रेखा पर। तमिलनाडु की सीमा रेखा पर पड़ेगी और ये यहाँ से निकलती है और गिरती कहाँ है तो अरब सागर में। कहाँ पर गिरेगी? अरब सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। और इस नदी के किनारे एक बांध बना है, इसका नाम है इडुक्की बांध। इस नदी पर कौन सा बांध बना है तो इडुक्की बांध बना हुआ है। क्लियर है? तो ये सारी जितनी भी हम लोगों ने बात की ये सब दक्षिण भारत की नदियाँ थी। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग क्या करें कि इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत